हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉर्ड बुद्धा 563 पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो एक सच पर आधारित है जिसका किरदार हम सभी के जीवन में कायम है। यह सच आदतों के बारे में है और आज की यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको वह सच बताना चाहता हूं। वह सच है कि इंसान अपनी आदतों का पुतला होता है। इसका सरल शब्दों में मतलब है कि इंसान जैसा भी है, जिस हाल में भी है, अपनी बनाई हुई आदतों के कारण ही है। और जाने अनजाने में हमारी ये आदतें हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। हमारी जीवन की दिशा या हमारे जीवन में आने वाली खुशियां या दुख भी तय करती हैं। और कई बार इंसान अपनी बुरी आदतों के कारण ही अपनी जिंदगी बिगाड़ देता है। और उसी के विपरीत कुछ लोग बस अपनी अच्छी आदतों के कारण ही कुछ बड़ा कर जाते हैं। अक्सर अच्छी आदतों वाले इंसान का जीवन सुखमयी और खुशियों से भरा होता है, और उसी के विपरीत बुरी आदतें हमारा जीवन मुश्किल और कठिन बना देती हैं। बुरी आदतें कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे जलन, ईर्ष्या, खुद पर विश्वास नहीं करना या खुद को शराब में नशे में गिरा देना। ये सारी आदतें भविष्य में केवल आपको कमजोर और लाचार कर देंगी। अक्सर हम जानते हैं कि ये बुरी आदतें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, पर फिर भी हम उन बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते। कुछ आदतें जैसे कि शराब या सिगरेट हमें कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करवाती हैं, लेकिन कुछ समय की खुशी के लिए हम बदले में बहुत सारी परेशानियों को न्योता देते हैं। आज हम इस वीडियो में शराब पीने की आदत को छोड़ने की कहानी को देखेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि शराब पीना एक बुरी आदत है जो हमारे स्वास्थ्य, हमारे रिश्तों और हमारे पूरे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। हालांकि कई लोगों के लिए शराब पीना एक ऐसा बंधन बन जाता है जिसे छोड़ना मुश्किल होता है। अक्सर हम ऐसी आदतों के सामने अपने आप को बेबस पाते हैं। एक शराबी इंसान जितना भी प्रयास कर ले, पर शराब पीने की आदत को छोड़ना उसके लिए लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर क्यों एक इंसान एक बोतल से हार जाता है? और कई बार अपनी इस बुरी आदत का सामना नहीं कर पाने के कारण वह शराबी इंसान खुद को दोषी ठहरा देता है। वह खुद को कोसता रहता है और जाने अजाने में उस आदमी का मनोबल, उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। इसका जवाब भी आदतों को समझने में ही छुपा हुआ है। आदतें जितनी पुरानी हों, उतना ही मुश्किल हो जाता है उससे पीछा छुड़ाना। लेकिन इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये आदतें जो हमारे जीवन में इतनी बड़ी भूमिका निभाती हैं, वे आखिर बनती कैसे हैं। दोस्तों, आसान शब्दों में कहूं तो आदतें दोहराने से बनती हैं, और ये आदतें अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी। एक आदत, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उस व्यक्ति की पहचान का हिस्सा बन जाती है, और ये आदतें जितनी ज्यादा बार दोहराई जाएं, उतनी ही जटिल होती जाती हैं। उदाहरण के तौर पर, एक ऐसा इंसान जिसे शराब पीने की आदत हो, वह इंसान शराबी ही कहलाएगा, क्योंकि उसकी यह आदत उसकी पहचान बन गई है। उसी तरह एक ऐसा इंसान जो हर वक्त और हर जगह समय के पहले पहुंच जाता है, और यही आदत बहुत बार दोहराई जाए, तो उसके आसपास के लोग उसे समय का पाबंद ही मानेंगे। सभी लोगों का मानना यही होगा कि वह व्यक्ति समय की कदर करता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आदतें, भले ही कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उन्हें कैसे बदला जा सकता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा व्यापारी रहता था। उसका एक खुशी से भरा छोटा सा परिवार था। माता पिता भी उसी के साथ घर में रहते थे। उसकी एक पत्नी और उसके 2 बड़े ही प्यारे बच्चे भी थे। उसके घर में हर तरह का सुख था। काम करने के लिए उसके घर में नौकर चाकर थे। वह रोज अपने काम से थोड़ा समय निकालकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी कुछ समय बिताता था। व्यापारी बहुत नेक दिल वाला था। कुछ समय बाद उसे यह लगा कि उसका व्यापार दूसरे शहर में भी बहुत अच्छा हो सकता है। उसने अपने परिवार को बताया कि जैसे ही वह नए शहर में अपना काम चला लेगा, वहां जाकर अपना कारोबार स्थापित करेगा, वह फिर आएगा और पूरे परिवार के साथ उस नए शहर में अपनी जिंदगी बिताएंगे। क्योंकि वह शहर उनके शहर से काफी बड़ा है। वहां रहने से उन्हें नए अवसर मिलेंगे। हमारे बच्चे अच्छे स्कूल्स में अपनी पढ़ाई कर पाएंगे और हमारे भविष्य के लिए वह शहर नए अवसर दे सकता है। तब उन्होंने खुशी खुशी उसे समर्थन दिया और इसी उम्मीद में उसने नए शहर में अपना कारोबार बढ़ाने का निर्णय लिया। वह अपने परिवार से दूर एक नए शहर में अपना व्यापार बढ़ाने के लिए निकल जाता है। वह अब नए शहर में अपना कारोबार पूरे मन और लगन से बढ़ाने लगा। उसे काफी सारे नए लोग मिले। वह कुछ ही महीनों में अपना कारोबार बड़ा बना चुका था।
उसे अब उस नए शहर के काफी लोग जानने और पहचानने लगे थे। पर ऐसे ही नए लोगों से मिलते रहने के कारण उसकी दोस्ती कुछ बुरी आदतों वाले लोगों से होने लगी। धीरे धीरे अगले कुछ महीनों के बाद एक दिन उसके दोस्त उससे कहने लगे कि तुम इतना धन कमाते हो और अपने इस इकलौते जीवन का मजा तक नहीं लेते, आओ हम साथ शराब पीते हैं। पहले तो उसने उन दोस्तों को शराब पीने से मना कर दिया, पर उन दोस्तों के जोर डालने पर उसने सोचा आखिर हर्ज ही क्या अपने जीवन में कुछ मजा करने में, और उसने उन दोस्तों के साथ हर हफ्ते शराब पीना शुरू कर दिया। दिन के बाद महीने और महीनों के बाद साल बीतते गए और देखते ही देखते कुछ सालों में अब वह व्यापारी हर रोज अपना काम खत्म करके अपने उन शराबी दोस्तों के साथ शराब पीने का आदी बन गया था। फिर एक दिन जब उसके घर वाले कहते हैं कि अब उनका व्यापार बड़ा हो चुका है और वह खुशी खुशी उस नए शहर में एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, तो वह आदमी अपने परिवार वालों को मना नहीं कर पाया। उसे अपनी इस बुरी आदत का एहसास हुआ और वह सोचता है कि यह मैंने क्या कर दिया। पर फिर भी हजारों कोशिशों के बाद वह हर बार अपनी आदत के कारण रोज शराब पीने जाता रहा। उस नए शहर में जब उस व्यक्ति के परिवार वाले रहने आए और उसे नशे में पाया तो वह बहुत दुखी हुए। उसकी पत्नी को जब यह पता चला कि उसके पति को अब शराब की लत लग चुकी थी तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके घर वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उसे इस बुरी आदत ने पकड़ रखा था। वह हर रोज शाम को अपने दोस्तों के साथ शराब पीने जाता था और रात को देर से घर लौटता था। उसकी इस आदत के कारण उसके परिवार और दोस्तों से उसके रिश्ते खराब हो गए थे। वह अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता था और उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा था। वह कभी कभी तो क्रोधित हो जाता और अपनी पत्नी को कहता कि तुम्हें आखिर तकलीफ क्या है, मैं जो कमाता हूं उसमें से अगर कुछ हिस्सा मैं अपने मजे के लिए इस्तेमाल करता हूं तो इसमें गलत क्या है। अब उसकी यह आदत उनके घर में अशांति और तनाव का कारण बन रही थी और अब इतने सालों से उसकी इस आदत की वजह से वह और उसका पूरा परिवार परेशान रहता था। वह अब अपने बच्चों के साथ भी वक्त नहीं गुजारता था। उसके बच्चे अब उसके पास खेलने भी नहीं जाया करते थे। वह घर में भी अक्सर अपने कमरे में ही बैठा रहता था। कई बार जब उसके दुकान पर आने वाले लोग उसे ताना मारते कि तुम आखिर ये शराब छोड़ क्यों नहीं देते, तो वह शराब के नशे में उसके दुकान पर आए ग्राहकों से झगड़ा कर देता, उन्हें गालियां बकता। अक्सर वह व्यापारी शराब पीकर गांव में किसी न किसी से झगड़ा कर लेता और लोगों को गालियां बकता। उसकी इस हरकत की वजह से उसका व्यापार भी कम होता जा रहा था और इसी कारण अब उसका पूरे शहर में नाम बदनाम हो चुका था। धीरे धीरे उसका व्यापार भी प्रभावित होने लगा और उसकी सारी खुशियां चली गईं। उसने अपनी बुरी आदतों के कारण अपना सब कुछ खो दिया। घर में हमेशा ही अशांति और तनाव का वातावरण बना रहता। शराब के कारण अब उसकी सेहत भी खराब रहती। अब उसका देर रात तक शराब पीने के कारण सुबह जल्दी उठना भी मुश्किल हो चुका था और इसी कारण वह अपनी दुकान भी रोज थोड़ी देर से खोलता था। वह व्यापारी भी इस बात को समझता था कि उसकी इस बुरी आदत की वजह से उसके घर वाले भी परेशान रहते हैं और उसका नाम खराब होने की वजह से उसका व्यापार भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। वह व्यापारी अपनी इस बुरी आदत को छोड़ने का कई बार प्रयास भी कर चुका था, लेकिन वह हर बार इसमें असफल ही हुआ था। इसलिए अब से जब भी कोई उसे उसकी इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए कहता तो वह उसे तेज आवाज में जवाब देता, मैंने इस आदत को नहीं पकड़ रखा है, बल्कि इस आदत ने मुझे पकड़ रखा है। उस व्यापारी की पत्नी उसकी इस आदत से सबसे ज्यादा परेशान रहती थी। वह उसकी सेहत को लेकर चिंतित थी, जो कि दिनों दिन गिरती जा रही थी। वह चाहती थी कि उसका पति शराब पीना छोड़ दे, लेकिन वह इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन उसकी पत्नी को उस गांव में किसी बौद्ध भिक्षु के आने की खबर मिली। बौद्ध भिक्षुक बहुत ही बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे और जो लोगों की समस्याओं का समाधान करने में माहिर थे। व्यापारी की पत्नी ने सुना कि बौद्ध भिक्षु गांव में ठहरे हुए हैं। वह उस व्यापारी को लेकर उस जगह पहुंची जहां बौद्ध भिक्षु ठहरे हुए थे। बौद्ध भिक्षु ने उनसे उनकी समस्या बताने के लिए कहा। व्यापारी और उसकी पत्नी ने बौद्ध भिक्षु को अपनी दुखद कहानी सुनाई। बौद्ध भिक्षु ने ध्यान से उनकी समस्या को सुना और कहा, तुम दोनों अभी जाओ और कल सुबह फिर आना। दूसरे दिन सुबह वह पति पत्नी उस जगह पर फिर पहुंच गए जहां बौद्ध भिक्षु ठहरे हुए थे। जब अगले दिन वह दोनों उस भिक्षु के पास पहुंचे तो उन दोनों ने देखा कि बौद्ध भिक्षु एक बड़े से पेड़ को पकड़कर खड़े हुए थे। व्यापारी ने कहा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? आपने इस पेड़ को क्यों पकड़ रखा है? भिक्षु ने कहा, अभी तुम दोनों जाओ और कल सुबह फिर आना, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। उन दोनों को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह बिना कुछ कहे
उन भिक्षु की आज्ञा लेके वापस घर लौट गए। अगली सुबह जब वह दोनों फिर बौद्ध भिक्षु के पास आए तो उन्होंने देखा कि बौद्ध भिक्षु फिर से उसी पेड़ को पकड़कर खड़े हुए थे। उन दोनों ने बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या का कारण जानना चाहा, लेकिन बौद्ध भिक्षु ने उन्हें फिर से कल आने के लिए कहा। वह दोनों फिर उन भिक्षु से कहते हैं कि गुरुदेव, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने आपको बताया कि मेरी शराब पीने की आदत ने मुझे पकड़ रखा है और आप है कि मुझे कुछ भी समाधान नहीं बता रहे हैं। भिक्षु ने कहा, मैं क्या करूं? इस पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है। जब यह मुझे छोड़ देगा तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। तुम कल आना। वह दोनों फिर से निराश होकर अपने घर चले आए। वह दोनों तीसरी सुबह उन भिक्षु के पास जाते हैं, लेकिन भिक्षु फिर उन्हें अगले दिन आने के लिए कह देते। ऐसे ही रोज आने की वजह से वह व्यापारी थोड़ा सा परेशान हो गया और उसने भिक्षु से पूछा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं क्या करूं? मैं परेशान हूं। मैं तो इस पेड़ को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन यह पेड़ मुझे नहीं छोड़ता। इसने ही मुझे पकड़ रखा है। यह सुन वह व्यापारी जोर से हंसता है और कहता है, महाराज, इस पेड़ ने आपको नहीं पकड़ रखा। आपने इस पेड़ को पकड़ रखा है और आप जब चाहें इस पेड़ को छोड़ सकते हैं। यह सुन बौद्ध भिक्षु थोड़ा गंभीर होकर बोले, मेरे दोस्त, पिछले एक हफ्ते से मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुमने शराब पीने की आदत को पकड़ रखा है। उस आदत ने तुम्हें नहीं, और तुम जब चाहो उस आदत को छोड़ सकते हो। बौद्ध भिक्षुओं की बातें सुनने के बाद व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे समझ आया कि अपनी सारी बुरी आदतों का जिम्मेदार वह खुद है। वही है जिसने उन आदतों को अपने अंदर पकड़ रखा है और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर वह जब चाहे इन आदतों से छुटकारा पा सकता है। फिर आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी से कहते हैं, अब जबकि तुम समझ सकते हो कि ताकत तुम्हारे अंदर है, अब तुम अगली चीज सीखने के लिए तैयार हो, जो तुम्हें तुम्हारी शराब की आदत को छोड़ने के लिए जरूरी है। और वह है प्रकृति का एक नियम। प्रकृति का एक बहुत ही सीधा सा नियम है कि इसे खालीपन पसंद नहीं है। अगर कोई खाली जगह है तो प्रकृति उसे हवा से भरने की कोशिश करेगी। अगर हम खाली बैठे हैं तो हमारा दिमाग यह हमारे मन को फालतू विचारों से भर देगा। इसलिए हम कभी भी प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाकर अपने आप को आदतों से खाली नहीं कर सकते। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमारे अंदर कोई आदत ही ना हो, हम आदतों से मुक्त हो जाएं। असल में हम आदतों को कभी छोड़ ही नहीं सकते। अगर कोई कहता है कि उसने कोई आदत छोड़ दी है तो असल में उसने जबरदस्ती उस आदत को दबा कर रखा है। कुछ दिनों बाद वह फिर से उस आदत का शिकार हो जाएगा, जैसा कि ज्यादातर लोगों के साथ होता है कि वह फिर से अपनी पुरानी आदतों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए आदतों को छोड़ा नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ और सिर्फ बदला जा सकता है। सुबह देर से उठने की आदत को जल्दी उठने की आदत से बदला जा सकता है। खराब खाने की आदत को पौष्टिक खाना खाने की आदत से बदला जा सकता है। इसी प्रकार हम अपनी किसी भी बुरी आदत को केवल अच्छी आदतों के साथ बदल सकते हैं, उन्हें कभी भी छोड़ नहीं सकते। इस पर वह व्यापारी कहता है, लेकिन गुरुजी, अगर हम अपनी आदत को छोड़ नहीं सकते तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं कभी भी शराब पीना नहीं छोड़ पाऊंगा? इस पर भिक्षु कहते हैं, मैं इसलिए तुम्हें यह नियम समझा रहा हूं। तुम्हें अपनी बुरी आदत को अच्छी आदत से बदलना होगा, उसे छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। सुबह देर से उठने की आदत को जल्दी उठने की आदत से बदला जा सकता है। खराब खाने की आदत को पौष्टिक खाना खाने की आदत से बदला जा सकता है। वैसे ही शराब से तुम किसी ऐसे आदत से बदलो जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो, और जब तुम उस नई आदत को दोहराना शुरू करोगे तो वह नई आदत और मजबूत बनती जाएगी, क्योंकि आदत दोहराने से बनती है। जैसे कि तुमने शराब की आदत को दोहरा दोहरा के बनाया था। जब तुम्हारी अच्छी आदत मजबूत हो जाएगी तुम बुरी आदत की जरूरत नहीं होगी, और धीरे धीरे तुम्हारी ये नई आदत तुम्हारी पहचान बन जाएगी। आदतों को बदलना इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आदतें बहुत लंबे समय में धीरे धीरे हमारे अंदर विकसित होती हैं। किसी महान इंसान ने ठीक ही कहा है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप केवल अपनी आदतें बदल सकते हैं, और फिर यही अच्छी आदतें एक दिन आपका भविष्य बदल देती हैं। हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि बहुत से लोग अपनी बुरी आदतों की वजह से परेशान रहते हैं। वे इन आदतों को बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। अब ये बुरी आदतें कोई सी भी हो सकती हैं, जैसे कि बात बात पर झूठ बोलना, हमेशा देर से पहुंचना, समय बर्बाद करना, धूम्रपान करना। लोगों के द्वारा इन आदतों को ना बदल पाने का सबसे बड़ा कारण है लोगों के अंदर दृढ़ निश्चय शक्ति का ना होना, और दृढ़ निश्चय शक्ति के कमजोर होने का कारण है अपने ऊपर भरोसे का ना होना कि मैं इसे बदल सकता हूं।
और अपने आप पर विश्वास ना होना हमारे अंदर पैदा हुआ है। हमारी पिछली असफलताओं की वजह से जितनी बार इंसान असफल होता है, उसका आत्मविश्वास उतना ही कमजोर होता चला जाता है, क्योंकि यह इंसानी मानसिकता है कि हम अपनी हार को अपनी कमजोरी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ज्यादातर मौकों में हम यह मान लेते हैं कि हम ही उस चीज के काबिल ही नहीं थे। सिर्फ बहुत ही थोड़े से मजबूत मानसिकता वाले लोग होते हैं जो यह मानते हैं कि अपनी गलतियों में सुधार करके वह किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, और ऐसे ही लोग जीतने वाली मानसिकता वाले इंसान कहलाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। नमो बुद्धाय।